दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होते हैं। आज 12 फरवरी सन 2023 रविवार। दोस्तों, अमेरिका को अब आशा है कि युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन को मना सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, खाद्यान्न संकट में रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि विश्व में खाद्यान्न संकट पैदा करने पे रूस और यूक्रेन जिम्मेदार माने जाते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक हैं, विशेषकर गेहूं और खाद्यान्न। यूक्रेन तो यूरोप के लिए रोटी की टोकरी के रूप में भी मशहूर है। गौरतलब है, आपको याद होगा पिछले साल भी हमने आपको सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई होने का सटीक विश्लेषण दिया था और यही कहा था कि 19 फरवरी के बाद कभी भी रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। और उसकी वजह भी साफ थी, क्योंकि चाइना में यानी चीन में विंटर ओलंपिक चल रहे थे और ये विंटर ओलंपिक ख़त्म होने से पहले रूस यूक्रेन पर हमला नहीं कर सकता था बगैर चाइना के को विश्वास में लिए। अब से ठीक 12 दिन बाद 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का लगभग 1 साल पूरा हो जाएगा। इस विनाशकारी युद्ध के चलते दुनिया को परमाणु युद्ध का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में गहन चिंता है कि युद्ध ये कैसे रुकेगा। अब ये सवाल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी से पूछा गया तो दोनों देशों के बीच युद्ध कैसे रोका जा सकता है, तो उन्होंने बड़ी आवाज़ में कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस कार्य को कर सकते हैं, वह पुतिन को इसके लिए मना सकते हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दिशा में वे प्रयास करने के लिए वो इच्छुक है, वो करने दूंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे हर प्रयास का स्वागत करेगा जिससे यूक्रेन में शत्रुता समाप्त हो जाए। किर्बी ने उस सवाल का जवाब दे रहे थे, क्या पीएम मोदी के लिए यूक्रेन रूस युद्ध के बीच को रोकने या राष्ट्रपति पुतिन को समझाने में बहुत देर हो चुकी है। जॉन किर्बी ने यह भी कहा, मुझे लगता है कि युद्ध रोकने के लिए पुतिन के पास अभी भी समय है। मुझे लगता है कि पीएम मोदी पुतिन को मना सकते हैं। व्हाइट हाउस का ये बयान इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने की मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के एक दिन बाद यह बयान आया है। व्हाइट हाउस ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई का पूरी जिम्मेदारी पुतिन पर डाल दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए एकमात्र रूसी राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार है और वे इसे अभी भी रोक सकते हैं। इसके बजाय वे मिसाइलों से यूक्रेन में ऊर्जा बिजली की बुनियादी ढांचों को ही नष्ट कर रहे हैं। ये मानवता के खिलाफ हो सकता है। जेलेंस्की तय करे। किर्बी ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यह तय करे कि इस मुद्दे पर बातचीत का समय आ गया है और वही एकमात्र व्यक्ति है जो इसके लिए संकल्प कर सकते हैं और वही यह निर्णय सबसे मजबूत हाथों से कर सकते हैं। दोस्तों, पुतिन जेलेंस्की से कई बार बात हो चुकी है और रूस यूक्रेन के युद्ध से शुरू होने के बाद श्री पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कई बार बात की है। समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के मौके पर श्री पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि प्रिय मित्र, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का नहीं है। इस मुद्दे पे हमारे बीच कई बार फ़ोन पर बात हुई है कि लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद से पूरी दुनिया छूते हैं। गौरतलब है कि जेलेंस्की ने भी मांगी थी भारत से मदद। पिछले साल दिसंबर में जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को भारत की G20 की अध्यक्षता के सफल कार्यकाल की शुभकामनाओं के लिए फ़ोन किया था और इस वार्ता के बारे में खुद जेलेंस्की ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि G20 के मंच पर मैंने युद्ध रोकने के लिए पीस फार्मूला का जिक्र किया था। मैंने पीएम मोदी से बातचीत में इस पीस फार्मूले में अमल लाने के लिए भारत का समर्थन मांगा था। गौरतलब है कि भारत का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण भी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रूस से भारत ने बड़ी मात्रा में तेल, कोयला और काफ़ी उत्पाद
कृषि उत्पाद भी इंपोर्ट यानी आयात किए हैं। गौरतलब है कि रूस ने भारत को लगभग 30% घटे दामों में कच्चे तेल की आपूर्ति की है, क्योंकि पूरे विश्व में जब रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, उस वक्त भारत ने रूस से लगातार कच्चा तेल का आयात कर रूसी अर्थव्यवस्था को मदद देने का भी काम किया था। गौरतलब है कि रूस की अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न का एक्सपोर्ट, साथ साथ कच्चे तेल का एक्सपोर्ट, कोयले का एक्सपोर्ट आदि बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था इन सभी पर निर्भर होती है। जब पूरे विश्व ने रूस को से माल खरीदने में, कच्चा माल खरीदने में असमर्थता जताई थी अमेरिकन प्रतिबंधों के कारण, लेकिन भारत ने रूस से लगातार बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया और रूसी धनिये की वजह से भारतीय धनिये की शानदार पिटाई हुई और भारत ने क्रूड ऑयल का भी ज़बरदस्त इंपोर्ट रशिया से का। अतः भारत का महत्वपूर्ण कथन रूस के लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन आस सभी को बनी हुई है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।